Hello बच्चों, let's read the question. The question says, name the various components into which atmosphere can be divided. ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इसको हम दूसरे पेज में समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ पे, ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो हम इसके एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है, यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अब ये कहाँ तक होता है, 0 to 8 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो दूसरा है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक होता है, ये होता है हमारा 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अब इस लेयर के बाद हमारा जो तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं मीजोस्फियर। और मीजोस्फियर कहाँ तक होता है, ये होता है हमारा 50 to 80 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा आता है, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है हमारा थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर कहाँ होता है, ये होता है हमारा 80 to 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर के बाद हमारा हो जाता है, जो सबसे आखिरी होता है वो होता है हमारा एक्सोस्फियर। और ये 400 से इन्फिनिट जहां तक जा सकते हैं वो हमारा एक्सोस्फियर होता है। तो ये है हमारे एटमॉस्फेयर का कंटेंट, जिसको हम जिसमें हम अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर सकते हैं। पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये 5 कंपोनेंट्स में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है। ठीक है, थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।